हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। और महान पिता परमेश्वर है जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ मेरी फेसबुक में प्रॉब्लम आई थी, इस कारण से मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं एक बार फिर से लाइव हो सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। खुदावन आपने संभाला और जो बाधा थी, जो विधन थी, प्रभु यीशु मसीह वो दूर हो सका खुदावन। और हमें प्रभु जी मौका मिला है कि हम तेरी महिमा करने के लिए, तेरे वचन की रोटी को तोड़ने के लिए आ सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, मेरे प्रियो, मनुष्य जो है, जब हमारा साल शुरू होता है या हम और कुछ कामों में लगे रहते हैं तो हमें एक चिंता सताती रहती है। वो चिंता रहती है कि मेरी कल की चिंता क्या है, कल मेरे जीवन में क्या होगा, कल मैं क्या कर सकूंगा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार और हम लोग कैसे क्या कर सकेंगे। इन बातों के विषय में मनुष्य बड़ा सोचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य इस बारे में बहुत सोचता है। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 34 पद कहता है कि कल की चिंता मत करो। क्या मत करो? कल की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। लेकिन मनुष्य जो है वो कल की चिंताओं में, कल की बातों में, कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, कल का दिन हमारा क्या होगा, आने वाले जीवन में कैसे हमारा जीवन चलेगा, और ये चिंताओं में मनुष्य घिरा रहता है। और शैतान कल की चिंताओं से हमारे मन को विचलित करता है और हमारे अच्छे समय को शैतान बर्बाद कर देता है। क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। और वो चाहता है कि मैं और आप कल के विषय में सोचते रहें, मैं और आप कल की बातों में विषय में सोचते रहें कि मेरा कल क्या होगा, मेरे कल के जीवन में क्या होगा। और इसी उलझन में शैतान मुझे और आपको डाल देता है मेरे प्रियो, कि तुम कल के बारे में सोचो। परंतु हमको कल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पे अपनी सारी चिंताओं का बोझ डाल दो। हालेलुया। कल हमारा नहीं है। और हम देखते हैं कि रोज लाखों लोग मर जाते हैं, लाखों लोगों के एक्सीडेंट होते हैं और वो बीमारी से मरते हैं। कुछ अपनी उम्र पूरी होने पर मरते हैं और कुछ की बुढ़े होकर, जो बुजुर्ग होकर गुजर जाते हैं। हाँ, हमें नहीं मालूम कि हमारा भी ये जीवन कब इस संसार से खत्म होगा। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान जो है मेरे और आपके कान में धीरे धीरे इन बातों को डालता है। हालेलुया। वो चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर की ओर से दूर हो जाए। मैं और आप सिर्फ कल की चिंता में उलझते रहें, कल की चिंता में जूझते रहें कि हमारे जीवन में कैसे घटना होगी, क्या होगा। और यीशु मसीह ने ये बात बहुत अच्छी तरीके से हमको कही है कि चल कल की चिंता मत करो। हालेलुया। आज हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है मेरे प्रियो, पहनने के लिए कपड़े हैं, चलने के लिए वाहन है, तमाम तरीके की हमारे पास आशीषें और बरकतें हैं। फिर भी हम कल के विषय में सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में कल क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो कि आज हमारे पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन शैतान कहता है कि कल क्या होगा।
वो मेरे और आपके मस्तिष्क को सिर्फ इन्हीं बातों में उलझाए रहता है कि कल क्या होगा, कल तुम कैसे करोगे, कल तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होगा। और तनख्वाह, मेरे प्रियो, आज शैतान ये डालता है कि तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो हम पेंशन से कैसे करेंगे। और बहुत से लोगों की, मेरे प्रियो, पेंशन नहीं है। वो उनको ये सोचने के लिए मजबूर करता है शैतान कि अरे तुम्हारे पास तो पेंशन नहीं है, दूसरे लोगों के पास तो पेंशन है, वो अपनी पेंशन के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर सकेंगे। तुम कैसे कर पाओगे कि तुम्हें तो पेंशन नहीं मिलेगी आने वाले समय में, फिर कैसे कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 5:7 कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है। यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे तुम्हारी क्या है, चिंता है। हालेलुया। वो मेरे प्रियो मेरे अजीज हो, वो कहता सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हम कहते तो हैं कि परमेश्वर हम सारी चिंता तेरे ऊपर डालते हैं, लेकिन पूरी रीति से मैं और आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हम कैसे करें। लेकिन मेरे प्रियो, आप और मैं इस बात को देखें, खुदा का वचन बताता है कि वो पक्षियों को खिलाता है, जंगली जानवरों को खिलाता है, जो चींटियों को खिलाता है, वो और उनकी सारी जरूरतों को वो पूरी करता है। तो मैं और आप तो परमेश्वर के लोग हैं, मैं और आप उसकी समानता और स्वरूप पर तैयार किए गए हैं। हालेलुया। मैं और आप उसकी समानता पर तैयार किए गए हैं। मुझे और आपको अपनी शक्ल सूरत पर उसने तैयार किया है। हालेलुया। तो मेरी तो सबसे ज्यादा चिंता करता है, वो आपकी बहुत चिंता करता है, क्योंकि मुझे और आपको उसने अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया है। जानवरों से ज्यादा मेरी और आपकी कीमत है। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3:5 कहता है कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य जाति लोग जो हैं वो इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे जीवन में कल क्या घटेगा, क्या कल होगा, क्योंकि उनके पास जीवित परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि उनके पास जीवित यीशु मसीह नहीं है। परंतु मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे मालूम है कि तुम्हें कल क्या चाहिए। मत्ती 6 और उसका 32 कहता है कि मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम्हें क्या देना है, क्या चाहिए। एक घर में मैं जब गया मेरे प्रियो, तो एक फोटो को मैंने देखा और वो चिड़ियों की फोटो थी, और मैं वो आपस में बात करती हैं कि मनुष्य जो है मनुष्य नाम की जो चीज है, ये जो व्यक्तित्व है, ये जो व्यक्ति है, ये बड़ा परेशान रहता है और ये हर समय इसको परेशानी रहती है। इंसान जो है हमेशा परेशानियों में, समस्याओं में उलझा रहता है और उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि मनुष्य उलझा रहता है कि मेरे जीवन में कैसे क्या चलेगा। और मेरे प्रियो, हमेशा समस्या से वो जूझता है। लेकिन पक्षियों को हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से आनंद करते हैं। पक्षी खुश रहते हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं है। वो चिड़ियां ना तो बोती है ना काटती है, लेकिन परमेश्वर उनको आनंद के साथ खिलाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो वो कहती हैं कि हम चिड़िया, हम जानवर तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये मनुष्य नाम का जो व्यक्ति है ना, ये कभी भी परमेश्वर पिता पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। और चिड़िया जो आपस में बात करेंगे तो वो सचमुच हमको परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाती है। ये बात जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, संसार की और ऐसी चीजें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हाँ, परमेश्वर पर विश्वास हमें करना है। मनुष्य जो है परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने लोगों का बोझ परमेश्वर पर डाल के देखें और देखेंगे कि मनुष्य
हम कितने आजादी के साथ जी सकेंगे। आज मनुष्य इसी बात से परेशान है, कैसे करें कल की चिंता। लेकिन मेरे प्रियो, आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम आनंद के साथ मनाएं, खुशी के साथ मनाएं और आने वाले समय कल की चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और परमेश्वर हमें सब वस्तुओं पर आनंदित करता है। वो हमारे लिए क्या जरूरत है। जब उसने संसार बनाया तो संसार बनाने से पहले उसने मनुष्य के लिए, आदम और हव्वा के लिए सारी चीजों को अवेलेबल कर दिया। क्या कर दिया? सारी चीजों को अवेलेबल कर दिया कि उसको कोई चीज की कमी घटी ना हो। और तब उसने इंसान को बनाया। तो मेरे प्रियो, मैं और आप जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, मैं और आप जो परमेश्वर के जन हैं, मुझे और आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कल क्या करूंगा, कि या मेरे जीवन में कल क्या होगा। आजादी हमारे जीवन में होनी चाहिए और हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। किसी और पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा करेंगे, परमेश्वर हमें आनंदित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस छोटे वचन से परमेश्वर ने जो हमें बातें सिखाई हैं, उन बातों को हम आगे और सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान प्रभु परमेश्वर हैं और जगत के सृष्टिकर्ता हैं। आप मनुष्य की इच्छाओं को जानते हैं और मनुष्य को क्या जरूरत है उससे पहले आप जानते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने इस वचन के माध्यम से हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि तेरी अगुवाई लगातार हमारे जीवन में बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुसुम्बा भी जय मसीह की। और हमारे जितने भाई बहन ऑनलाइन हैं, जो ऑफलाइन देखेंगे, आप सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।